हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द लिटिल ट्यूटर में। बच्चों, हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनीसैकल। तो इस सीरीज़ में हमने क्लास 6 की इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ईच एंड एवरी लेसन का हिंदी में फुली एक्सप्लेशन और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। तो आपके एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्प करेगा। इस सीरीज़ में आज मैं आपके सामने लेसन 7 लेके आया हूँ, जिसका नाम है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब होता है बच्चों, निष्पक्ष ढंग से फैसला करना। मतलब उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, किसी का फेवर नहीं लिया गया है। तो इस तरीके का अगर कोई फैसला करता है, दैट इज़ कॉल्ड फेयर प्ले। तो बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको गलत लगा हो? वाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप चुप रहे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट योर थॉट? या फिर आपने अपने दोस्त को बताया कि आपका थॉट क्या है? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज इंपॉर्टेंट। ये जो स्टोरी है, ये दो दोस्तों की है, जिसमें उनको डिसाइड करना था कि क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप और एनिमिटी। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, एनिमिटी या फिर दुश्मनी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर यह सेंस कि क्या सही है क्या गलत, क्या इंपॉर्टेंट था उन दोस्त के लिए। तो स्टोरी को पढ़ के पता लगाते हैं बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। तो चलिए हमारे साथ साथ पढ़ते जाइए। तो इसका पार्ट 1 है, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर दो लोग हैं, एक का नाम है जुम्मन शेख और दूसरे का नाम है अलगू चौधरी। तो ये जो हमारी स्टोरी है, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो अ, चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रांग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। इतना स्ट्रांग, इतना अच्छा बॉन्ड था दोस्ती का दोनों के बीच में कि अगर दोनों में से कोई भी जब गांव के बाहर जाता था तो उनमें से कोई ना कोई उनकी फैमिली की देखभाल करता था। लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली मतलब उनकी फैमिली का देखभाल करता था। जैसे कि अगर अलगू चौधरी बाहर गया तो जुम्मन शेख उनकी फैमिली को देखते थे, और अगर जुम्मन शेख बाहर गए तो अलगू चौधरी उनकी फैमिली का देखभाल करते थे। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों का गांव में बहुत ज़्यादा सम्मान भी था, बहुत ज़्यादा इज्जत थी, रिस्पेक्ट मिलती थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड ऑन्ट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उन्होंने जुम्मन को वो ट्रांसफ़र कर दी, यह सोचकर कि वह जो है जुम्मन के साथ रुकेंगी और जुम्मन जो है उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर। लेकिन ये जो अरेंजमेंट था, मतलब इस तरीके का जो एक समझौता था, वो 1-2 साल सही चला। देन द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियाँ थी वो बदल गईं। सिचुएशन मतलब परिस्थितियाँ। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली जो थी वो बूढ़ी आंटी से है थक चुकी थी। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। अब जो जुम्मन थे वो भी अपनी पत्नी की तरह ही बिल्कुल बदल गए थे। मतलब कि जो बूढ़ी आंटी थी, जो चाची थी, उनकी केयर नहीं करते थे, उनकी देखभाल नहीं करते थे। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। मतलब कि वो थोड़ा सा खाना जो उनकी बूढ़ी चाची खाना मांगती थी या खाना चाहती थी, उसके लिए भी वो बहुत ही, मतलब कि समझ लो दिल से उनकी केयर नहीं करते थे। हमेशा मतलब नाखुश होके ही उनको खाना वाना खिलाते थे। She swallowed these insults along with her food for a few months. अब swallowed these insults यहाँ पर बच्चों इसका मतलब है कि बहुत ही, क्या मतलब कह सकते हो आप कि बहुत ही एक तरीके से बेइज्जती करते थे जुम्मन जो है अपनी आंटी के साथ। तो वो खाने के निवाले के साथ मतलब वो बेइज्जती का भी निवाला कुछ महीनों तक खाई। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन धैर्य की भी कोई इच्छा है, धैर्य की भी कोई सीमा है।
सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया बच्चों, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, मतलब पेशेंस की भी कोई लिमिट होती है, कोई सीमा होती है। तो अब क्या करें? तो बूढ़ी चाची ने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो टोपी लगाए हैं ये जुम्मन शेख हैं, ये जो बूढ़ी हैं आंटी जी ये उनकी चाची हैं और पीछे उनकी वाइफ हैं जुम्मन की। थर्ड है, वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उन्होंने जुम्मन से कह ही दिया, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। अब यह सही होगा कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि मुझे तुम महीने का खर्चा दे दिया करो, मंथली अलाउंस मतलब महीने का खर्चा, जिससे कि मैं अपना एक अलग रसोई घर बना सकूं, अलग किचन बना सकूं, सेपरेट किचन, अलग रसोई घर। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड जुम्मन सेमलेसली। तो जुम्मन थे वो सेमलेसली मतलब बेशर्मी से बोले, मेरी पत्नी को पता है कि कैसे घर चलाया जाता है, धैर्य रखो, बी पेशेंट, धैर्य रखो। दिस मेड हिज ऑन्ट वेरी एंग्री, यह सुनकर जो आंट थी, जो चाची थी, वो बड़ी गुस्सा हुई। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। बच्चों पहले क्या होता था कि गांव में कोई भी मैटर होता था, कोई भी किसको कोई भी दिक्कत होती थी तो वहाँ पर जो पंचायत रहती थी वो उसका सॉल्यूशन ढूंढती थी और अपना फैसला सुनाती थी। तो आंटी क्या की, वो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया कि वो जो है अपने केस को, मतलब ये जो अलगू उनके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर कर रहे थे उसको वो ले जाके पंचायत के सामने रखेंगी और उनसे फैसला करने को कहेंगी और अपना हक मांगेंगी। तो आगे क्या होता है, फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। बहुत दिनों तक ऐसा देखा गया कि जो बूढ़ी आंटी थी वो गांव वालों से बात कर रही थी और अपने केस के बारे में, जो उनका प्रॉब्लम था, जो उनका मैटर था, उसके बारे में गांव के लोगों से एक्सप्लेन कर रही थी और उनसे सपोर्ट मांग रही थी। सम सिंपथाइज्ड विथ हर, कुछ लोग उनके साथ मतलब सहानुभूति प्रकट किए, मतलब कि हम बहुत मतलब ये गलत है, जैसे जुम्मन शेख जो कर रहे हैं गलत है, ऐसा होता है ना कि सिंपैथी दिखाते हैं लोग, कहते हैं हाँ आपके साथ बहुत गलत हुआ, तो इस तरीके का। अदर्स लव्ड एट हर, कुछ लोग उसको उनके ऊपर हंसे भी। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ लोगों ने उन्हें एडवाइस दिया कि आप जो है भैया अपने भतीजे, जो कि उनका नाम था जुम्मन शेख, और जो उनकी पत्नी थी उनके साथ आप जो है अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी, और अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई एंड स्पोक टू हिम, और उनसे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब अलगू चौधरी बोल रहे हैं, चाची आपको पता है कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरोध में कैसे जा सकता हूँ। अलगू ने कहा, बट इट इज़ राइट माई सन, लेकिन ये सही है मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो है निष्पक्ष रहना है, फेयर करना है, ठीक है, चुप रहना है, और जो तुम्हें फैसला देना है वो बिल्कुल ऐसा रहे कि निष्पक्ष रहे, ठीक है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने जो है उससे विनती की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, पंचायत में आओ और सच्चाई बोलो, सी सेड, उन्होंने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने उत्तर नहीं दिया, बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हर ईयर्स, लेकिन जो बूढ़ी आंटी के वर्ड्स थे, जो उनके द्वारा बोला गया था, जो वर्ड्स वो अलगू चौधरी के कान में बज रहे थे, मतलब कि गूंज रहे थे। तो बच्चों यहाँ तक का तो था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में देखते हैं। यहाँ पर पंचायत लगी है, देखिए इस तरह की पंचायत होती है। एक जो है पंच होता है, जो हेड होता है, जो फैसला सुनाता है, अगल बगल लोग रहते हैं जिसका मैटर रहता है, जिसके साथ मैटर रहता है वो लोग रहते हैं। अब फिगर में देखो,
और भी गांव के कई सारे लोग रहते हैं जो अपना अपना व्यूज़ देते हैं, जिसके बेस पे जो पंच होता है वो फैसला सुनाता है। तो ये होती है, ये है पंचायत बॉडी, इस तरीके की पंचायत होती है। तो सेकंड पार्ट में है द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग। जो पंचायत थी उसी शाम बैठी अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। एक बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के नीचे जो है पंचायत बैठी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़े हुए और बोले, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि जुम्मन कह रहे हैं कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, वो गॉड की आवाज़ होती है। तो इसका क्या सेंस हुआ कि मतलब जो पंच बोल देगा वही माना जाएगा, और पंच हमेशा सच बोलता है। मतलब जो पंचायत का हेड होता है उसको पंच बोलते हैं, ठीक है। लेट माई ऑन्ट नॉमिनेट द हेड पंच। वो कह रहे हैं कि चाची आप जो है हेड पंच को नॉमिनेट करो, हेड पंच चुनो। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, और मैं उनका जो डिसीजन होगा वो मानने के लिए तैयार हूँ। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनमी। पंच को ये नहीं पता होता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड आंटी अनाउंस्ड। तुम क्या कहोगे अगर अलगू चौधरी को बनाया जाए, ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन जो थे, जुम्मन शेख, वो तो एकदम खुशी से बोले हाँ ठीक है ठीक है, और पीछे पीछे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए, क्योंकि ये तो उनके लिए लक का काम था। क्योंकि जो हेड पंच थे वो अलगू चौधरी बनाए गए थे, और अलगू उनका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था। तो जुम्मन शेख को ऐसा लगता था कि अगर अलगू को हेड बनाया गया है तो वो ज़रूर मेरे फेवर में ही फैसला करेगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है भाई। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। चाची आपको पता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरा जुम्मन के साथ दोस्ती है। आई नो दैट, रिप्लाई द आंट। आंटी ने उत्तर दिया, मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। उन्होंने फिर से कहा कि मुझे पता है, लेकिन तुम अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपने फ्रेंडशिप के लिए जो है नहीं मारोगे। मतलब कि तुम निष्पक्ष ढंग से ही फैसला करोगे, मुझे ये पता है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। जो गॉड होता है वो पंच के हार्ट में रहता है, पंच के हृदय में रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। फिर उसके बाद जो ओल्ड आंटी थी उन्होंने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन, सेड अलगू। जुम्मन, अलगू ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी आंटी भी, तुम्हारी चाची भी मुझको उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन और अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल फॉर मी। तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे लिए बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago बिगेन जुम्मन। 3 साल पहले जुम्मन ने चालू किया बताना अपना। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफ़र कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। फिर मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनका सपोर्ट करूंगा जब तक वो जिंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने वो सब कर दिया जितना मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। मेरी वाइफ और मेरी आंटी के बीच हर दिन झगड़ा होता रहता है, जिसको मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी। अब मेरी जो चाची हैं वो महीने का खर्चा मुझे देने के लिए कह रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही है जो मैं कहना चाहता था। जुम्मन वॉच क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन के बारे में और भी पता लगाया गया, अलगू चौधरी और लोगों के बारे में। देन अलगू अनाउंस्ड। फिर उसके बाद अलगू ने अनाउंस किया,
वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने मैटर को बहुत अच्छे तरीके से देखा। इन आवर ओपिनियन, हमारी समझ से, जुम्मन मस्ट पे हिज ऑन्ट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। और उन्होंने कहा कि जुम्मन या तो अपनी आंटी को महीने का खर्चा दें या फिर उनकी प्रॉपर्टी उनको लौटा दें। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब क्या हुआ कि दोनों जो दोस्त थे वो बहुत ही कम ही साथ दिखते थे। सेल्डम मतलब रेयरली, बहुत कम ही साथ दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। दोनों के बीच का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। सच्चाई तो ये थी कि जुम्मन अब जो है अलगू का दुश्मन बन गया था और अपना बदला लेना चाहता था। अब पार्ट 3 में देखते हैं बच्चों आगे क्या ट्विस्ट है। Days passed, and as ill luck would have it, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अब क्या हुआ, दिन बीत गया और अब अलगू चौधरी के भी बुरे दिन आए। अलगू चौधरी अब जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टाइट स्पॉट मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। उनके 2 बैल थे, तो उनके 2 बैल में से एक बैल जो है वो मर गया था। एंड ही शोल्ड द अदर टू समझू साहू। अब एक समझू साहू हैं जिनसे उन्होंने अपने बैल को बेचा। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, वो बैलगाड़ी चलाते थे। समझू साहू जो थे वो बैलगाड़ी चलाते थे गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम। और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि साहू जो है, जो वो था, सांड था, जो बैल था, उसका जो प्राइस है वो महीने में के हिसाब से दे देंगे। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। अब क्या हुआ कि जो बुलक था, जो बैल था, वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। अब कई महीनों बाद जो है, जब उस बैल की डेथ हो गई तो अलगू ने साहू को रिमाइंड कराया कि अभी तक तुमने जो है वो पैसे दिए नहीं हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड। अब साहू बहुत गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेड्स्ट बीस्ट यू सोल मी। मैं तुम्हें उस बैल के लिए 1 भी रुपए नहीं दूंगा। साहू बहुत गुस्सा हो गया। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin। उसने हमें बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं दिया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, तुम उसे 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर लो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, उसके बाद तुम उसे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंगरली। लेकिन जो बैल तुम्हारा मर गया है उसके लिए मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, वो गुस्से में बोला। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू जो है वो, उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी पंचायत में जाएंगे अपने केस को लेके। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, दूसरी बार कुछ ही महीनों के अंदर, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। पंचायत बैठाने की तैयारियां होने लगीं। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों पक्ष के लोग, दोनों पार्टी के लोगों से मिलने लगे सपोर्ट पाने के लिए, अपना अपना सपोर्ट बनाने के लिए गांव के लोगों से मिलने लगे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। उसी बरगद के पेड़ के नीचे फिर से पंचायत बैठी जहाँ पर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वाला मैटर हुआ था। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुए और बोले, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। चलो साहू, हेड पंच को नॉमिनेट करो, हेड पंच का नाम बताओ। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन। मैं जो है उसके फैसले को अंतिम मानूंगा और उसका फैसला ही अंतिम फैसला होगा, मैं मानने के लिए तैयार हूँ।
साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। साहू ने मौका देखकर जुम्मन का नाम ले लिया। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का दिल बैठ गया। ही टर्न पेल, उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकम द हेड पंच, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन जिस समय जुम्मन जो है हेड पंच बने, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ और जिस जगह पर वो थे, जिस पोजीशन पे थे, उस हिसाब से उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो इतनी ऊंची जगह पर कभी बैठ सकते थे? क्या उन्हें अपना बदला लेना चाहिए? ही थॉट एंड थॉट, वह सोचे और सोचते रह गए। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and the doing justice। लेकिन फिर उनके अंतरात्मा से आवाज़ आई, उनके दिल से आवाज़ आई कि नहीं भाई, इसमें हमें अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं लानी है। मतलब कि हमें यहाँ पर बदला नहीं लेना है, हमें जो है सच बोलना है और न्याय करना है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अलगू और साहू अपना अपना केस बताए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, दोनों को अच्छे तरीके से वेरीफाई किया गया, जांच की गई और उसके बाद जो है केस को बहुत गहराई से देखा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, फिर जुम्मन खड़े हुए और उन्होंने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। हमारे समझ से साहू को अलगू को बैल का जो दाम है वो देना चाहिए। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease। जब साहू ने बैल को अलगू से ख़रीदा था तो उस समय उसको कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बैल का डेथ हो गया, जो बैल की मृत्यु हो गई, वो दुर्भाग्यवश पूर्ण हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए तुम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू जो है अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाए। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर, अलगू खड़े हुए और बड़ी तेज से जो है बोले, एंड ओवर अगेन, और बोलते ही रहे, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। पंच की विजय हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। भगवान हमेशा जो है पंच के आवाज़ में रहता है। सून आफ्टर, जल्द ही, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन जो अलगू के पास आए, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। उन्होंने अलगू को गले लगाया और कहा कि पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन था। टुडे आई रियलाइज दैट व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको सिर्फ न्याय पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। किसी को भी अपने पाथ से, अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, अपने न्याय के पाथ से भटकना नहीं चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, और दोस्ती या दुश्मनी के लिए किसी को न्याय के पथ से नहीं भटकना चाहिए और सच्चाई के पथ से नहीं भटकना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगे। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके आंसुओं ने वो सारे धूल जो मिसअंडरस्टैंडिंग के थे उन दोनों के बीच, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब होता है कि एक गलत फहमी जो दोनों के बीच थी, वो अलगू के आंसुओं ने धुल दिए दोनों के बीच में। तो बच्चों ये देखिए आप किस तरीके से, कितनी अच्छी स्टोरी थी, कैसे दोनों दोस्त थे। अलगू चौधरी ने उनके फेवर में फैसला नहीं सुनाया था, फिर भी जब जुम्मन की बारी आई तो वो
बदला ना लेकर उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और निष्पक्ष फैसला किया। इस तरीके से उनकी दोस्ती फिर से दोबारा हो गई। तो बच्चों, ये जो स्टोरी थी ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और इस बुक में दोबारा बताया गया है। तो बच्चों, होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये स्टोरी पढ़ के। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आई एम विथ यू ऑलवेज़ टू हेल्प यू। मुझे जो भी नॉलेज है मैं अपने नॉलेज के हिसाब से मैं जितना भी आपको दे सकूँगा मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए बच्चों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो गिव थम्स अप, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू विजिटर टू आवर चैनल। और बच्चों, आप लोग हैप्पी रहो। इसका क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको करा दूंगा। कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और अपने मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।